महज 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1908 में उन्हें फांसी की सजा हुई थी। अपनी शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल में उनके नाम की धोती बुनी जाने लगी और युवा उस धोती को पहना करते थे। फांसी के पहले खुदीराम बोस की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें उनके पैरों में रस्सी तो थी, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास और देश के लिए शहीद होने के गर्व से भरा हुआ था। उस तस्वीर में करोड़ों भारतीयों के साथ साथ उन अंग्रेज शासकों के लिए भी संदेश छिपा था कि हम भारतीय सजाए मौत से घबराते नहीं हैं, हमें इससे डराने की रत्ती भर भी कोशिश मत करना। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1979 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। वे जलसे और जुलूसों में शामिल होते थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्होंने जंग आजादी में हिस्सा लिया। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में भी बोस शामिल थे। इसके बाद उन्हें एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई और इसमें उन्हें प्रफुल्ल चंद्र चाकी का साथ मिला। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्गी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और बेटी थी, जिनकी इसमें मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। जब खुदीराम शहीद हुए थे उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसे धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। जनतंत्र टीवी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.